हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे जेन पियाजे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है साइकोलॉजी, सीडीपी के लिए, एचटेट के लिए, सीटेट के लिए, डीएसएसबी के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये क्लास। तो जीन पियाजे से आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसने ये जो है थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने, संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अगर क्वेश्चन सीधा यहाँ से पूछा जाता है कि बाल मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो बाल मनोविज्ञान के पिता है पियाजे। स्विट्ज़रलैंड से संबंधित है ये। तो बाल मनोविज्ञान के पिता कौन है? जीन पियाजे। अगर पूछ लिया जाए बाल विकास का पिता कौन है, तो स्टैनले हॉल। आगे चलते हैं। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है ये है क्या है? तो यहाँ से जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ सीधे ही जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस तरह से मैं करा रही हूँ। और जो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इन क्वेश्चन से ही आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जैसे बाल मनोविज्ञान के पिता, जैसे मैंने बताया जीन पियाजे। बाल विकास का पिता अगर पूछ लिया जाए तो स्टैनले हॉल। जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इससे क्या है, ज्ञान सोच चिंतन की जो है संज्ञानात्मक विकास होता है। इन चीज़ों का बच्चे में इतनी ज़्यादा समझ होती है कि वो अपने ज्ञान के द्वारा ही अपने जो आसपास का वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उससे ही सीखता रहता है। और जो ये स्टेज है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? तो इस स्टेज को विकासात्मक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? विकासात्मक विकास का सिद्धांत किसे कहते हैं? जीन पियाजे के सिद्धांत को कहते हैं। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी, बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्धिक विकास का सिद्धांत। मतलब बच्चे के अंदर जो ज्ञान होता है उसी में ही जो है ज्ञान बढ़ा देना, उसका बौद्धिक विकास का सिद्धांत होता है। स्टेज थ्योरी ऑफ पियाजे इसको बोलते हैं। और स्टेज थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अगर पूछ लिया जाए तो ये है एरिक्सन ने दी थी। किसने दी थी? एरिक्सन ने दी थी। याद कर लीजिए, दोनों सेम क्वेश्चन है, लेकिन स्टेज थ्योरी पूछे जाए तो पियाजे, स्टेज थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पूछा जाए तो एरिक्सन ने दी थी। और यहाँ पर जो है बालक है, बाल मनोविज्ञान के पिता किसे कहते हैं? ये कहते हैं जीन पियाजे को। क्रांतिकारी रचनावादी या रेडिकल कंस्ट्रक्टिव जो है यह भी इन्होंने ही दिया था। क्रांतिकारी रचनावाद भी इनको ही कहते हैं। बच्चा इसमें क्या है, इनकी जो थ्योरी है इसमें जो बच्चा है वह खुद से ही सीखता है। यानी ये कहते हैं कि बच्चा खुद से ही सीखता है, जितना उसके पास ज्ञान होता है उसी में ही ऐड ऑन करता रहता है। लेकिन जो है वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने इनसे बिल्कुल विपरीत कहा है। उन्होंने कहा कि वातावरण से बच्चा सीखता रहता है। तो यहाँ पर बच्चे का ज्ञान को ज़्यादा ही महत्व दिया गया है। बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक भी कहा गया है। समझ का सृजन बच्चा करता है। इस जो पियाजे की थ्योरी है इसमें जो बच्चा है वह समझ का सृजन करता है, अपनी समझ में ही ज़्यादा है बढ़ोतरी करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? इनकी जो थ्योरी है इसमें स्कीमा का बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलता है। जो स्कीमा होता है उसको कहते हैं हम ज्ञान का आधारभूत खंड, हिंदी में बोलते हैं। और इंग्लिश में कहें तो ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ नॉलेज। मतलब सबकी अपनी समझ हर टॉपिक को लेकर अलग होती है। तो जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को लेकर सबकी अलग अलग सोचने की क्षमता होती है, तो उसको बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इनका एक वर्ड? अडप्टेशन। अडप्टेशन क्या है? संतुलीकरण। अडप्टेशन ये है जो है, इसको ही अनुकूलन बोलते हैं, इसको ही संतुलीकरण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको अडप्टेशन बोलते हैं। बच्चा अपने ज्ञान के साथ और वातावरण के साथ बच्चे का जो तालमेल होता है उसमें संतुलीकरण करता है। यानी बच्चे का जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान पहले से उसको होता है, उस ज्ञान के आधार पर बच्चा वातावरण से जो भी तालमेल बैठाता है और उससे जो भी सीख लेता है तो उसको कहते हैं हम अनुकूलन। वातावरण के साथ बच्चे का तालमेल करने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एडप्टेशन जो होता है इसके दो पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पर। एडप्टेशन को असिमिलेशन और अकोमोडेशन भी बोलते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण।
समंजन। ठीक है, जो असिमिलेशन होता है वह क्या होता है, इस चीज़ को बोलते हैं, किसी चीज़ को हम ग्रहण कर लेते हैं, मतलब किसी चीज़ को पहले से ही हम सीखा हुआ जो ज्ञान होता है उसी ज्ञान में ही हम जो है थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन पूरा परिवर्तन नहीं, यहाँ हम केवल ग्रहण करते हैं, यानी अगर बच्चे को पहले से ही कोई कंसेप्ट क्लियर है तो उसी के अंदर वो एंड ऑन करता रहता है, उसी में ही क्या है समाहित करता रहता है। जैसे अगर बच्चे को बता दिया जाए कि जो है सारी बिल्ली काले रंग की होती हैं, अगर वो एकदम से किसी दिन दूसरी बिल्ली को देखता है जिसका रंग सफ़ेद होता है तो वो सफ़ेद बिल्ली देखकर समझ जाता है कि ये बिल्ली है, लेकिन वह नहीं समझ पाता कि ये सफ़ेद है, तो मतलब उसको ये पता लगता है कि बिल्ली सफ़ेद भी होती है। तो इस तरह से जो ग्रहण करता है, अपने ज्ञान में ही बढ़ोतरी कर लेता है, तो उसको कहते हैं आत्मसातकरण यानी असिमिलेशन। पहले कुछ भी सीख रखा है तो उसके साथ नया ज्ञान हम ऐड ऑन करते रहते हैं। और अकोमोडेशन क्या होता है, संशोधन करना, परिवर्तन करना, किसी चीज़ में परिवर्तन कर देना। यानी जैसे अगर किसी बच्चा अगर पूछता है कि जो है बच्चा, तो इसमें जो बच्चा होता है वह अपने ज्ञान में क्या करता है, संशोधन करता है और परिवर्तन करता है, यानी उसी जो ज्ञान उसको है उसमें ही जो है नया ज्ञान सीख लेता है, यानी उसमें परिवर्तन कर लेता है। जैसे अगर बच्चा पूछ रहा है कि जो है बच्चे को अगर बता दिया जाए कि सभी जो उड़ने वाली चीज़ें होती हैं वह पक्षी होती हैं, लेकिन अगर वह एक दिन एरोप्लेन देखता है, हेलीकॉप्टर देखता है, तो जो है बच्चा पूछता है यह भी एक पक्षी है, लेकिन उसे बताया जाता है ये एक पक्षी नहीं है बल्कि यह एक हेलीकॉप्टर है और जो कि वायु में ऐसे उड़ता है। तो इसलिए उसका जो ज्ञान है उसमें ही परिवर्तन कर दिया जाता है, जो ज्ञान है उसमें एक नया ज्ञान है, परिवर्तन के द्वारा जो ज्ञान होता है। तो ये है हमारा अकोमोडेशन। इंग्लिश में आपको इजी रहेगा याद करना, तो हिंदी में थोड़ा सा टफ रहेगा, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम पढ़ लीजिए। यह आत्मसातकरण और ये है समाविष्टीकरण यानी अकोमोडेशन असिमिलेशन, ये दोनों में अंतर है। विद एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वस्तु स्थायित्व। ये भी जो है जीन पियाजे की थ्योरी में आता है कि बच्चे को किस टाइम पर कौन सी स्टेज में वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है, तो वो हम देखेंगे आगे। अभी हम थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ वर्ड्स थे जो जिनके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए ताकि आपको इजीली इनकी सारी स्टेजेस समझ में आए। तो जीन पियाजे की जो है स्टेजेस वो 4 होती हैं। कितनी होती है? 4 होती हैं। संज्ञानात्मक विकास जिसको बोलते हैं, वो कौन कौन सी 4 स्टेजेस होती हैं? ये होती हैं सेंसरी मोटर स्टेज, और इसको बोलते हैं हिंदी में इंद्रिय पेशवी अवस्था, मतलब इंद्रियों के द्वारा जो बच्चा सीखता है, सेंसर के द्वारा जो अपनी सेंसों के द्वारा सीखता है, सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोलते हैं। और इसकी जो एज लिमिट होती है वो 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। और फिर यहाँ पर जो है मैंने सब तरह से हिंदी में नाम लिख दिए हैं इसके, आप देख लीजिए इनको। प्री कंसेप्चुअल या फिर इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जो 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। तो ये जो है सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज कितने साल के बीच में होती है? 0 से 2 वर्ष। और यहाँ पर प्री कॉन्सेप्चुअल और प्री ऑपरेशनल स्टेज अगर एज पूछ ली जाए तो 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर स्टेजेस के नाम भी आपको परमानेंट अच्छे से लर्न होने चाहिए, ताकि अगर इनमें से कोई अनदर स्टेज दे दी जाए कि पूछ लिया जाए जीन पियाजे की इनमें से कौन सी जो है अवस्था नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर 3rd स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलती है, जो 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है बच्चे की। और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी इसको कहते हैं। तो ये चारों अवस्थाएं आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसमें जो है मैं नॉर्मली यहाँ पर बता लेती हूँ, बाकी हम यहाँ पर डिटेल में करेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है? बच्चा अपनी सेंस यानी अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है, और इसमें बच्चा जो है ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाता। तो यहाँ पर जो जीन पियाजे है इसको मीनिंगलेस भी अवस्था बोलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीनिंगलेस अवस्था जीन पियाजे के लिए कौन सी रही है? तो सेंसरी मोटर अवस्था रही है, इंद्रिय गामक अवस्था रही है। तो यहाँ पर जो दूसरी स्टेज है इसमें 2 से 7 वर्ष के बीच में, इसके अंदर जो बच्चा है इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं ले पाता है, मतलब
किसी चीज़ को एक तरह से सीख जाता है, लेकिन अगर उसको उसमें उलट पलट कर दिया जाए तो नहीं बता पाता है। तो अगर बच्चे को 2+2 पूछेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन अगर 2-2 पूछ लिया जाए तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, तो ये माइनस कैसे होएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे का जो है नॉलेज इतना ही गेन हो पाता है। और यहाँ पर बच्चा है बहुत कुछ, यानी बहुत कुछ नहीं सीख पाता, तार्किक नहीं सीख पाता है। तो जो हम डिटेल में करने वाले हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। और इसमें क्या है, बच्चा मूर्त संक्रियात्मक मतलब किसी चीज़ को देखकर, किसी ऑब्जेक्ट को देखकर ही उसके बारे में ध्यान केंद्रित कर पाता है, उसके बारे में ही बता पाता है, उससे ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोच पाता है। तो ये भी हम डिटेल में करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से विकास हो जाता है बच्चे का। और बच्चा जो है 11 से 15 वर्ष की आयु में तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है। और बच्चा कोई चीज़ सामने नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसकी कल्पना करके उसके बारे में वो सोचता रहता है। तो यहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं अलग अलग। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक होती है। बहुत मेन पॉइंट्स मैं करवा रही हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत जल्दी से रिवीजन कर लेंगे हम एक एक थ्योरी की ऐसे ही। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। यह है बच्चे की पहली अवस्था होती है। बच्चा इंद्रियों के माध्यम से ही सीख पाता है, अनुकरण से सीख जाता है। अनुकरण से सीखता है बच्चा, इमिटेशन करना शुरू कर देता है और इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। और इस स्टेज को जैसे मैंने पहले बताया, अर्थहीन अवस्था भी इसको बोलते हैं, मीनिंगलेस अवस्था बोलते हैं प्याजे के लिए, कि बच्चा इस अवस्था में ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाता है। लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करता है, यानी ऑब्जेक्ट को देखकर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिहेवियर करता है। तो वो कैसे, जैसे बच्चे को कुछ भी दिखता है तो क्या करता है, उसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है और उसको उठाकर अपने मुंह में खाना शुरू कर देता है। यानी कुछ भी हो उसके सामने, उसी चीज़ को वो उसके लिए ठीक है, नहीं है, खराब है, सही है या कुछ भी है, तो वो सीधा उसको अपने मुंह में खाना शुरू कर देता है। तो लक्ष्य केंद्रित व्यवहार भी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर होता है। ऑब्जेक्टिव परमानेंसी, यह क्या होता है, वस्तु स्थायित्व, यह भी इस अवस्था में होता है। लेकिन यहाँ पर वस्तु अस्थायित्व अवस्था यानी डिफर्ड परमानेंसी भी इसी के अंदर होता है। वस्तु स्थायित्व और वस्तु अस्थायित्व भी इसी के अंदर ही होता है। दोनों अवस्थाएं इसके अंदर ही आती हैं। तो यहाँ पर सहज अवस्था भी इसके अंदर आती है। और इस अवस्था की उप अवस्थाएँ भी होती हैं जो 6 होती हैं। और ये 6 के आपको नाम याद रख लेने हैं, बाकी आपको यहाँ पर इजीली याद हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी अवस्था की 6 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन सी होती हैं, यहाँ पर है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या है, 0 से 1 महीने के अंदर रिफ्लेक्स एक्टिविटीज है, 0 से 1 महीने के अंदर होती है। इसमें बच्चा कुछ नहीं करता है, बच्चा बस केवल अपनी माँ का दूध पीता है और अंगूठा वगैरह चूसना शुरू करता है। प्रतिवर्ती क्रिया, इसको सहज क्रिया भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर प्राइमरी सर्कुलर रेकेशन यानी प्रथम तृतीय प्रमुख वृत्तीय अवस्था इसको बोलते हैं। पहली जो अवस्था होती है इसमें 1 से 4 महीने का बच्चा होता है। बच्चा चीज़ों को दोहराने लग जाता है, यानी किसी चीज़ को ही दोहराता रहता है। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में होता है ये 4 से 8 महीने का बच्चा रहता है इसके अंदर। और द्वितीय वृत्तीय अवस्था इसको बोलते हैं, इसमें उलट पुलट करना बच्चा सीख लेता है। और कोऑर्डिनेशन गौण सक्रियात्मकता यानी 8 से 12 महीने के बीच में होती है कोऑर्डिनेशन अवस्था। इसमें बच्चा है थोड़ा बहुत जो है उसको पता लग जाता है, चीज़ें अगर हम छुपा लेते हैं तो उसको पता लग जाता है, उस कोऑर्डिनेशन आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर 5वीं अवस्था है, यहाँ ट्रेटरी सर्कुलर रिएक्शन यानी 12 से 18 महीने के बीच में होता है। तृतीय वृत्तीय अवस्था होती है। और फिर 6th है इन्वेंशन स्टेज, जो 18 से 24 महीने के अंदर होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या है, ऑब्जेक्ट को है
बच्चा पता लग जाता है कि ऑब्जेक्ट की परमानेंसी क्या है, यानी अगर हम कुछ भी चीज़ उससे दूर करते हैं तो उसको समझ में आ जाता है। तो ये 6 स्टेज यहाँ पर आप अच्छे से के नाम भी याद रख लोगे तो काफ़ी हैं आपके लिए। बट यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष तक। प्री ऑपरेशनल स्टेजेस को बोलते हैं, पूर्व विचारात्मक अवस्था इसको कहते हैं। थॉट्स वगैरह इसमें इंक्रीज हो जाते हैं बच्चे के, सिंबॉलिक थॉट्स आ जाते हैं बच्चे के अंदर, जिज्ञासा क्रियोसिटी भी जो है विकसित हो जाती है बच्चे को, जिज्ञासा हो जाती है हर कुछ सीखने की। स्कूल गोइंग स्टेज होती है, बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं जो इसके अंदर होती हैं। और इसमें जो कंस्ट्रक्टिव जो थिंकिंग है, नॉलेज है, कंजर्वेशन का जो नॉलेज है, यानी बच्चे को उसका इतना नहीं हो पाता है। जैसे अगर बच्चे को गिलास में कुछ डाल के देखते हैं तो उसको जो ज़्यादा भरा हुआ नज़र आता है तो वो वही लेता है, लेकिन जो अगर जो है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है बर्तन की, अगर उसमें पानी उसको नीचे दिखाई देता है, उसको लगता है कि ये है कम है, यह ज़्यादा है। तो ये जो है उसको संरक्षण जिसको बोलते हैं, संरक्षण की जो ज्ञान है वह नहीं हो पाता है। तो ये इस अवस्था में नहीं हो पाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। इसके अंदर भी सब स्टेजेस होती हैं। वो क्या होती है प्री ऑपरेशनल, एक तो इसके नाम से ही होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इंट्यूटिव स्टेज जो होती है, यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 से 4 वर्ष जो है इसके अंदर आते हैं, और 4 से 7 वर्ष के अंदर भी यही आता है। यह क्या है, अंतर्दृष्टि अवधि इसको बोलते हैं। और 2 से 4 वर्ष का जब बच्चा होता है उसके अंदर क्या होता है, जीववाद होता है, यानी एनिज्म जो है वह होता है, यानी मतलब किसी जो निर्जीव चीज़ है यानी नॉन लिविंग थिंग्स है उसको लिविंग थिंग समझने लगता है बच्चा, तो वैसी प्रतिक्रिया करता है। इगोसेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित रहता है। और इसी तरह से 4 से 7 वर्ष के अंदर जो है बच्चा क्या करता है, उसमें बच्चा उलट पुलट करना यानी पलटावली की अवस्था इसके अंदर नहीं आती है बच्चे के अंदर। अगर कुछ हमें जो है उसको उलट पुलट कर पूछ लेते हैं तो नहीं बता पाता है इस अवस्था के अंदर। तो ये तीसरी अवस्था में इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता। जैसे 6 + 4 को 10 प्लस करके बताता है, माइनस करके यहाँ पर नहीं बताता। तो ये सब होता है। विचार तो आते हैं परंतु तार्किक इसके अंतर्गत नहीं होते हैं। बच्चे को तार्किक लॉजिकल थॉट से इसके अंदर नहीं आते इस अवस्था के अंदर। हम कौन सी पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर तार्किक जो लॉजिक नहीं आता है बच्चे के अंदर, प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक लाइफ में ही रहता है। यानी जैसे सिंबॉलिक थॉट उसके अंदर होते हैं। गुड़िया के साथ अगर बच्ची खेल रही है तो केवल गुड़िया को अपना जो है सजीव मानने लगती है, यानी उसके अंदर जीवन है, इस तरह से उसके साथ ट्रीट करना शुरू कर देती है। केंद्रीकरण जो सेंट्रलाइजेशन होता है यह भी इसी अवस्था के अंदर होता है। अतार्किक जो है बच्चे के अंतर्गत तार्किक थॉट्स नहीं हो पाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वह 7 से 11 वर्ष तक के बीच में होती है। मूर्त चिंतन जिसको कहते हैं, यानी बच्चा कुछ भी चीज़ देखता है उसी पर ध्यान केंद्रित कर लेता है और उसी के बारे में उसको नॉलेज हो जाता है। विकेंद्रीकरण नॉलेज होता है, यानी यहाँ पर जो कंजर्वेशन संरक्षण का ज्ञान हो जाता है बच्चे को पता लग जाता है 7 से 11 साल के बच्चे को कि यहाँ पर अगर गिलास में पानी है, एक जो है गिलास की चौड़ाई कम है, एक की ज़्यादा है, अगर उसमें दूसरे बर्तन में वही चीज़ डाल दी जाए तो उसको पता लग जाता है कि दोनों में सेम ही क्वांटिटी है। तो ये चीज़ का नॉलेज हो जाता है बच्चे को। मूर्त चिंतन हो जाता है बच्चे का शुरू। विकेंद्रीकरण शुरू हो जाता है, यानी यहाँ पर जो है इससे पहली अवस्था में केंद्रीकरण होता है, इसमें विकेंद्रीकरण बोले तो ये मैं आपको टॉपिक नहीं करा पाई हूँ, ये थोड़ा मिस हो गया है। ये कुछ पॉइंट्स है, ये हम टिल द एंड करेंगे, बाकी मैं यहाँ पर भी बताती हूँ आपको। विकेंद्रीकरण होता है जब बच्चे को यानी एक ही चीज़ के बारे में वो कई तरह से सोचने लग जाता है, ऐसे बाहर की तरफ जाते हैं, यानी विकेंद्रीकरण। एक ही चीज़ ये है, इसके बारे में बच्चा ऐसे भी सोच रहा है, ऐसे भी सोच रहा है, ऐसे भी सोच रहा है, तो ये बहुत तरीके से सोचता है। विकेंद्रीकरण सिचुएशन होती है।
तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है बच्चे का, इसके अंदर पलटावली अवस्था भी उसको आ जाती है, यानी अगर रिवर्सबल जो स्टेज है वो भी इसके अंदर आ जाता है, यानी उसको प्लस माइनस सब आ जाता है। अंश पूर्ण का ज्ञान हो जाता है, यानी एक छोटे से अंश को बहुत ज़्यादा अवस्था में वो समझ पाता है। क्रमबद्धता आ जाती है, बच्चा क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ सीखना शुरू कर देता है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना वह सीख जाता है, यानी समानता जो है लॉजिकल एनालाइज करना हर चीज़ को शुरू कर देता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल के बच्चे के अंदर ये होती है। तो ये जो ईयर हैं ये भी आपको याद रखना है, 11 से 15 साल औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, अमूर्त चिंतन इसमें बोलते हैं। यानी बच्चे को जो है उसकी जो कल्पना शक्ति इतनी ज़्यादा होती है, इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है, जो है जिसे बोलते हैं हिपोथेटिकल रीजनिंग उसके अंदर आ जाती है। निगमनात्मक जो तर्कणा वह आ जाती है, यानी नियम से अगर नियम को रूल्स को देखता है तो उससे वह जो है सारी सिचुएशन समझ जाता है। तो तार्किक चिंतन उसके अंतर्गत शुरू हो जाता है उसके अंदर, और चिंतनशील अवस्था आ जाती है। मूर्त चिंतन का बहुत ज़्यादा विकास जो होता है वह है अमूर्त चिंतन के अंतर्गत हो जाता है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मूर्त चिंतन बहुत ज़्यादा अवस्था में विकसित हो जाता है तो वह अमूर्त चिंतन के अंदर हो जाता है। तो इसमें लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है, बच्चे की कल्पना इमेजिनेशन पावर ज़्यादा हो जाती है। तो इस हर तरह से नॉलेज बच्चे को यहाँ पर डेवलपमेंट बच्चे की अच्छे से हो जाती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती थी वो रह गए थे, तो ये पॉइंट्स भी आपको बहुत बहुत ज़रूरी हैं, पियाजे की थ्योरी के अंदर आपको आनी चाहिए। विकेंद्रीकरण की बात करें तो यहाँ पर बच्चे का जो नॉलेज है वह 1 से 2 3 4 5 7 तरह से उसको बहुत तरीके से एक ही चीज़ को सॉल्यूशन उसका कर लेता है, यानी बच्चा एक चीज़ को कई तरह से प्रयोग करना सीख जाता है। और यहाँ पर केंद्रीकरण में क्या होता है, बच्चा एक ही चीज़ पर केंद्रित रहता है, यानी एक चीज़ को अगर वो एक चीज़ को एक ही तरह से ही समझ पाता है तो ये केंद्रीकरण होता है। यह कौन सी अवस्था में होता है, ये सेकंड स्टेज के अंतर्गत होता है, और यह हमारा थर्ड स्टेज के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने कर लिया है कंजर्वेशन, संरक्षण जो है किसी चीज़ का आकार बदल देना लेकिन अंदर की चीज़ जो है वह सेम रहती है, उसमें क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता। ये इस तरह की डेवलपमेंट बच्चे में सेकंड स्टेज में नहीं हो पाती है। तो इस तरह की जो है थर्ड स्टेज में बच्चे की डेवलपमेंट हो जाती है, जो 7 से 11 वर्ष जो आपने पढ़ी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इन नाम भी आपको पक्के याद कर लेने हैं इनके। एनिमिज्म जीववाद जो है, जब किसी निर्जीव चीज़ को सजीव जैसा व्यवहार करता है, जैसे गुड़िया को ही सजीव मान लेना, बच्चा गिर जाता है तो हम क्या करते हैं उसको बोलते हैं कि आप गिर गए हो, कोई बात नहीं, इसको 2-3 मारो, यानी धरती पे ही मारो, तो बच्चा इस तरह की प्रतिक्रिया करता है। तो ये जीववाद की होती है, यानी ये दूसरी स्टेज के अंतर्गत होता है, जो कि हमारी दूसरी स्टेज कितने से कितने साल के बीच में होती है, 2 से 7 साल के बीच में होती है। और ईगोसेंट्रिक जो है, अहम केंद्रित, खुद को ही सब कुछ समझ देना, यह जो है ईगोसेंट्रिक होता है। तो ये एक पॉइंट है। और सेल्फ सेंट्रिक, आत्म केंद्रित होता है, बच्चा अपने आप में खोया रहता है, तो ये बच्चा सेकंड अवस्था में होता है, ये थर्ड में आ जाता है। यानी यहाँ पर 7 से जो है 11 साल की जो एज होती है उसके अंतर्गत ये ईगोसेंट्रिक बच्चा हो जाता है। सेल्फ सेंट्रिक ये है 2 से 7 साल की उम्र में होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये जो थ्योरी है आपको समझ में आ गई होगी। इसके नाम अच्छे से आप याद कर लीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को सुन लोगे, देख लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।